Hi friends, myself Javed Nabi. Currently, I am working as a planning engineer at Mumbai Ahmedabad Bullet Train Project. आज हम यहाँ पे लेक्चर नंबर 30 डिस्कस करने वाले हैं एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग कोर्स का। आज के इस लेक्चर में हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे, दैट इज फ्लोरिंग। फ्लोरिंग में कितने टाइप ऑफ मटेरियल्स हम यूज करते हैं इन डिटेल आज हम यहाँ पे देखने वाले हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि किस तरीके से होल बिल्डिंग की प्लास्टर की क्वांटिटी कैलकुलेट की जाती है, किस तरीके से मेजरमेंट शीट बनाया जाता है। लिंक वीडियोस की डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके वीडियोस देख सकते हो। मेरी आप लोगों से एक पर्सनल रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, अपने फ्रेंड्स तक भी पहुंचाया करो। लेट अस स्टार्ट द वीडियो। यहाँ पे आप देख सकते हो जो हम फ्लोरिंग करते हैं इस तरीके के आप यहाँ पे देख सकते हो कि टाइल्स लगे हैं। क्या क्या मटेरियल हम फ्लोरिंग में लगाते हैं वो हम अभी देखेंगे इन डिटेल में। एक तो ये हो गया कि बॉटम में हम फर्श के ऊपर इस तरीके से फ्लोरिंग करते हैं। उसके बाद अगर आपको यहाँ पे विजिबल होगा, वॉल के ऊपर हम इस तरीके के टाइल्स और मार्बल लगाते हैं, इसको हम बोलते हैं स्कर्टिंग। स्कर्टिंग होता है ये जनरली 100 mm टू 150 mm प्रोवाइड की जाती है, तो ये भी हम फ्लोरिंग के अंदर कैलकुलेट करते हैं। उसके बाद अगर आप यहां पे देखोगे साइड में भी इस तरीके से टाइल्स लगाए गए हैं। इसको क्या बोला जाता है? इसको डैडो बोलते हैं। डैडो इसको बोला जाता है, ये भी फ्लोरिंग के अंदर ही काउंट होता है। फर्स्ट हम यहां पे बात करेंगे मार्बल के बारे में। आप यहां पे देख सकते हो एकदम चिकनी फ्लोरिंग है, ये फ्लोरिंग मार्बल से की गई है। मार्बल क्या होता है यहां पे मैंने लिख के रखा है, मार्बल इज ए नेचुरल स्टोन मेड फ्रॉम लाइम स्टोन। ये पॉइंट आपको याद रखना है। दैट हैज बीन ट्रांसफॉर्म्ड बाय हीट एंड प्रेशर। इट इज नोन फॉर इट इज स्मूथ टेक्सचर। आप यहां पे देख सकते हो एक स्मूथ टेक्सचर आपको देखने को मिल रहा है। ब्यूटीफुल पैटर्न्स एंड इज कॉमनली यूज्ड इन फ्लोरिंग। इसको फ्लोरिंग में कॉमनली यूज किया जाता है। और जो हमारी स्टेयर होती है इसमें भी अक्सर हम मार्बल का ही यूज करते हैं। अब हम यहाँ पे नेक्स्ट मटेरियल की बात करेंगे, दैट इज ग्रेनाइट। ग्रेनाइट को अक्सर हम किचन काउंटर टॉप्स में यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर हीट को सहने की क्षमता एज कंपेयर टू मार्बल ज्यादा होती है। मार्बल का कंपैरिजन, ग्रेनाइट का कंपैरिजन भी अभी हम देखने वाले हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे ग्रेनाइट के बारे में। Granite is a hot natural igneous rock. It forms from cooled magma beneath the earth's surface and is known for its durability and strength. इसकी जो ड्यूरेबिलिटी होती है बहुत ज्यादा होती है और स्ट्रेंथ भी एज कंपेयर टू मार्बल बहुत ज्यादा होती है। इट इज कॉमनली यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन, किचन काउंटर टॉप, जो मैंने आपको पहले ही बोला था। अब हम यहाँ पे देखेंगे क्या डिफरेंस होता है मार्बल एंड ग्रेनाइट में। जो मार्बल होता है इसको हम जनरली फ्लोरिंग के लिए यूज करते हैं, जो स्टेयर होता है इसके ऊपर इसको यूज करते हैं। लेकिन जो ग्रेनाइट होता है इसको हम स्पेशली किसके लिए यूज करते हैं? किचन काउंटर टॉप्स के लिए यूज करते हैं। तो यहां पे मैंने कुछ पॉइंट्स लिख के रखे हैं। जो मार्बल होता है वो सॉफ्टर मोर पोरस स्टोन होता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, स्मूथ विद एलिगेंट वीविंग, कैन स्क्रैच एंड स्ट्रेन इजीली। इसको इजीली स्ट्रेन भी आ सकता है और इसमें इजीली स्क्रैच भी आ सकता है। बेस्ट फॉर लो ट्रैफिक एरिया, जहां पे चलना दौड़ना कम होता है उस एरिया में हम इसको यूज कर सकते हैं। लेकिन जो ग्रेनाइट होता है वो हार्डर होता है, मोर ड्यूरेबल होता है एज कंपेयर टू मार्बल। यहाँ पे आप देख सकते हो हीट एंड स्क्रैच रेजिस्टेंट। पहले मैंने आपको बोला है किचन में हम इसको इसलिए यूज करते हैं क्योंकि किचन के अंदर हीट ज्यादा रहती है, गैस यूज होता है, वहां पे हीटर का यूज होता है, तो हीट रेजिस्टेंट है ये। स्क्रैच इसमें बहुत बहुत कम पड़ जाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो किचन काउंटर टॉप्स के लिए और हाई ट्रैफिक एरियाज में हम इसको यूज करते हैं। आई होप ये दो मटेरियल्स आपको पूरे समझ में आ गए होंगे। अब हम कुछ स्पेशल मटेरियल्स के बारे में भी देखेंगे जो अक्सर इंटरव्यूज में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट मटेरियल इज कोटा स्टोन। कोटा स्टोन इस तरीके का आपको देखने को मिलता है। अगर हम इसके बारे में बात करेंगे, ए टाइप ऑफ फाइन ग्रेनेड लाइमस्टोन फाउंड इन कोटा, राजस्थान में इसको बनाया जाता है।
वेरी स्ट्रॉन्ग, ड्यूरेबल एंड नॉन स्लिपरी। ये स्ट्रॉन्ग होता है, बहुत टाइम तक चलता है, और ये नॉन स्लिपरी है, यानी अगर हम इसको पाथवेज के अंदर यूज कर सकते हैं, फ्लोरिंग में यूज करेंगे तो इस पे स्लिप होने का खतरा बहुत कम रहता है। उसके बाद अफोर्डेबल है एज कंपेयर टू, अगर हम इसको मार्बल के साथ कंपेयर करेंगे, ग्रेनाइट के साथ कंपेयर करेंगे, इसका प्राइस कम होता है। उसके बाद इसको कहां पे फ्लोरिंग के लिए यूज करते हैं, रेजिडेंशियल, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स के लिए, और पाथवेज, कॉरिडोर्स एंड ड्राइव वेज में इसको यूज किया जाता है। ये आपको याद रखना है, कोटा स्टोन भी फ्लोरिंग में यूज किया जा सकता है और करते भी है। उसके बाद हम नेक्स्ट पे आएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट स्टोन है जिसको हम बोलते हैं कटनी स्टोन। कटनी स्टोन इस तरीके का आपको देखने को मिलता है। इसके बारे में बोलेंगे, कटनी स्टोन इज अ टाइप ऑफ नेचुरल लाइमस्टोन फाउंड इन कटनी, मध्य प्रदेश, एमपी में इसको फाउंड किया जाता है। ड्यूरेबल होता है, स्मूथ इसका फिनिश रहता है, इजी टू कट एंड पॉलिश, इसको हम इजीली कट कर सकते हैं, अफोर्डेबल एंड इजी टू मेंटेन। उसके बाद फ्लोरिंग इंडोर्स एंड आउटडोर्स में इसको यूज किया जाता है, जो गार्डन पाथ्स होते हैं उसमें भी अक्सर इसको यूज किया जाता है। अब हम यहाँ पे बात करेंगे नेक्स्ट मटेरियल की, दैट इज राजिम स्टोन। राजिम स्टोन इज अ टाइप ऑफ नेचुरल सैंडस्टोन फाउंड इन छत्तीसगढ़। राजिम छत्तीसगढ़ में इसको फाउंड किया जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हो इस तरीके का ये स्टोन रहता है, गार्डन्स में इसको यूज किया जाता है, और जो किचन्स में हम क्या पार्टीशन के लिए यूज करते हैं इस तरीके से, तो इसमें पार्टीशन के लिए भी इसको यूज किया जा सकता है। अच्छा स्टोन है, जहां पे आपको पार्टीशन किचन्स में आप देखते हो काउंटर के नीचे पार्टीशन हम बनाते हैं। गार्डन लैंडस्केपिंग में इसको यूज किया जाता है। इसका जो अपीयरेंस होता है अच्छा होता है, और स्ट्रेंथ भी इसकी अच्छी होती है। उसके बाद आपको नेक्स्ट टाइप पे ध्यान देना है यहाँ पे, दैट इज पेवर ब्लॉक। आई होप ये आप लोगों ने देखा होगा। आजकल के जो रोड्स होते हैं, रोड्स हम उनको नहीं बोल सकते हैं एज, हम उनको पाथवेज बोल सकते हैं। रोड के जो बगल में बनाए जाते हैं पाथवेज, या जो हम गार्डन में पाथवेज बनाते हैं आजकल, इस स्टोन का वहां पे यूज करते हैं। प्रीकास्ट कंक्रीट ब्लॉक्स यूज्ड फॉर आउटडोर फ्लोरिंग, आउटडोर फ्लोरिंग में इनको हम यूज करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो डिफरेंट टाइप के डिजाइन में ये अवेलेबल होता है, किसी भी डिजाइन में लेके आप इसको यूज कर सकते हो। तो पाथवेज में इसको यूज किया जाता है, ड्राइववेज में इसको यूज किया जाता है, पार्किंग एरियाज में, गार्डन पाथवेज में, इंडस्ट्रियल फ्लोरिंग में, ड्यूरेबल, इजी टू इंस्टॉल, रिप्लेस एंड मेंटेन। अगर हम इसको लगाएंगे तो कहीं पे अगर इसको कुछ मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती है तो ये इजी रिमूवेबल होता है। अब हम यहाँ पे बात करेंगे लास्ट टाइप ऑफ मटेरियल की, जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट मटेरियल होता है, जिसको हम बोलते हैं टाइल्स। टाइल्स और थिन फ्लैट पीसेस मेड ऑफ सिरेमिक, पोर्सलिन, स्टोन और अदर मटेरियल्स यूज्ड टू कवर सरफेसेस। तो आपने सुना होगा विट्रिफाइड टाइल्स के बारे में और सिरेमिक टाइल्स के बारे में। ओवरव्यू देखते हैं, उसके बाद हम टाइल्स को नेक्स्ट वीडियो में इन डिटेल डिस्कस करने वाले हैं। कितने टाइप के टाइल्स होते हैं, विट्रिफाइड टाइल्स क्या होते हैं, सिरेमिक टाइल्स क्या होते हैं, यहाँ पे मैं आपको ओवरव्यू दूंगा। तो जो विट्रिफाइड टाइल्स होते हैं, इनकी चमक बहुत ज्यादा होती है, ये पोरस बिल्कुल भी नहीं होते हैं। अगर आप यहाँ पे कोई वाटर ड्रॉप रखोगे तो वाटर ड्रॉप अगर रात को रखोगे, कल भी मॉर्निंग में आपको वो यहाँ पे दिखेगा। ये बहुत शाइन करता है जब इसके ऊपर लाइट पड़ती है। अगर इसके ऊपर वाटर पड़ेगा, उसके बाद जब आप इसके ऊपर चलोगे तो आपका काम हो जाएगा। उसके बाद हम बात करेंगे सिरेमिक टाइल्स की। सिरेमिक टाइल्स अक्सर बाथरूम्स के अंदर लगाए जाते हैं। ये जो इनकी सरफेस होती है थोड़ी सी रफ रहती है, यहाँ पे स्लिप होने का खतरा बहुत कम रहता है। आप यहाँ पे देख सकते हो वॉशरूम्स, बाथरूम्स के अंदर इसका यूज किया जाता है, और इसका जनरल फ्लोरिंग के लिए यूज करते हैं। जब लाइट आती है ये चमकता है। आई होप आपको ये कुछ मटेरियल समझ में आ गए होंगे, आपने लेक्चर को एंजॉय किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम टाइल्स को इन डिटेल डिस्कस करने वाले हैं। सिरेमिक टाइल्स क्या होते हैं, विट्रिफाइड टाइल्स क्या होते हैं, कितने टाइप के टाइल्स होते हैं, क्या मटेरियल यूज किया जाता है, अक्सर इंटरव्यू के अंदर पूछा जाता है। मेरी आप लोगों से पर्सनल रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करते जाइए और चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए। अगर आपको कहीं पे कंफ्यूजन है, आप नीचे कमेंट कर सकते हो, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। अगर आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप के साथ जुड़ना है, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप के साथ ज्वाइन करना है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, आप जाके ज्वाइन हो सकती हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, थैंक यू।